सतगुरु मैं तेरी पतंग बाबा, मैं तेरी पतंग हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी। साइया डोर हथों छड्डी ना मैं कटती जावांगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग बाबा, मैं तेरी पतंग। शुक्रगुजारी सबके आभारी सबके लिए ओम ब्रह्म तत्व सत। हर हर महादेव, हर हर महादेव। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हम आपकी दुनिया में खुश हैं। सत्संग जिंदाबाद, सत्संग जिंदाबाद। ठीक है, खुश हैं, सब ठीक है। जैसे भगवान चला रहा है वैसे चल रहे हैं, बितानी है ज़िंदगी को। लेकिन अंदर में ख्याल दूसरे हैं। अंदर की खुशी नहीं है, अंदर से सब ठीक नहीं है। अंतर में सुख महसूस नहीं होता, अंतर में अच्छा नहीं लगता है। उसके पीछे कारण है कि अपना मन चाह नहीं हो रहा है, अपने अनुसार नहीं हो रहा है। जैसा मनुष्य चाहता है वैसा उसे नहीं लगता है कि ऐसा हो रहा है। इसलिए सतगुरु और महापुरुषों ने कहा है, जैसे हम
सुबह उठ के सबसे पहले अपने तन को साफ करते हैं, इसी प्रकार अपने मन को भी साफ करें। मन अंतर की करो सफाई, जब देवेगा प्रीतम दिखाई। यानी सब कुछ अच्छा दिखेगा। भगवान देखने का ही अर्थ ये बनता है कि सब अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं भले मन के वास्ते। बस हमारी इच्छा, हमारा स्वार्थ, हमारा सुख, हमारी मैं, अहम, कर्ता भाव, ये सब हमें परेशान करते हैं। हमेशा अपने आप को बहुत खुशनसीब समझो कि भगवान ने हमारी आत्मा को ये मनुष्य का शरीर दिया। हर एक को ये मनुष्य का शरीर नहीं मिलता है। कोई भाग्यशाली होता है जिन्हें ये मानव देह मिलती है, और मानव देह मिलकर अगर ये समझ आ जाए, धीरे धीरे हम इस शरीर को सच समझने लगते हैं और इस शरीर के मान सम्मान, इसकी भूख प्यास, सर्दी गर्मी, इसकी अनंत इच्छाओं में हम अटक जाते हैं और सोचते हैं कि यही ज़िंदगी है। इसे जो अच्छा कह रहा है, जो इसे मान रहा है, जो इसको पूछता है, जो इसको सुख देता है, हम इसी को ही अच्छा समझते हैं और इसी में ही हम बंध जाते हैं। जब तक हमें गुरु नहीं मिलते हैं तब तक हमें पता नहीं चलता है कि हमारा एक जीवन और है जिसे आत्मा कहते हैं। अगर हम आत्मा का संग नहीं करेंगे, यानी आत्म जैसे विचार अपने जीवन में नहीं लेके आएंगे, तो हम यहाँ पर खुश नहीं रह सकते। ऊपर से भले ही कितना कहते रहे हाँ ठीक है, लेकिन वास्तव में ठीक नहीं है, क्योंकि हमारी जो विचारधारा है वो किससे जुड़ी हुई है। दो तरह का जीवन है यहाँ पर। एक जीवन शरीर के लिए जिया जा रहा है और एक जीवन आत्मा के लिए जिया जा रहा है। आत्मा का जो जीवन है वो कोई बिरला ही जीता है, क्योंकि उसे शरीर के सुख मान सम्मान से हटना पड़ता है, तरह तरह के ख्यालातों से हटना पड़ता है। लेकिन ये इतना आसान नहीं होता है। इसके लिए बहुत तप योग साधना करनी पड़ती है, बहुत अपने आप को निरीच्छा निस्वार्थ करना पड़ता है, तरह तरह के ख्यालात और विचारधाराओं से अपने आप को हटाना पड़ता है। तब जाके हम एक अपने आत्म तत्व की तरफ जुड़ते हैं। बाहरी संसार वालों के लिए जीवन भले ही नीरस सा दिखता है, लेकिन अंदर भीतर जो रस उसे मिलता है वो हर एक को नहीं मिलता है। बाहरी सुख मनुष्य जरूर देखता है और उनके लिए भागता है और सोचता है कि ये सब हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाए, मैं बहुत सुखी और खुश हो जाऊं। लेकिन हम देखते हैं कि जिनके पास भी ये चीज़ें आ गई हैं, क्या उसकी दौड़ भाग दौड़ बंद हो गई है? क्या वो निरीच्छा निस्वार्थ हो गया है? क्या वो शांत हो गया है? नहीं हुआ, क्योंकि उसने अपने आप को इस शरीर के साथ इतना मिला लिया है कि वो इसे ही सच समझता है, जिसे शास्त्रों में कहा जाता है जीव भाव। जीव भाव और आत्म भाव में यही अंतर है। जब मनुष्य अपने आत्म भाव में आता है तो उसे पता चलता है कि मैं इस धरती पर किस लिए आया हूँ, क्या काम था मेरा यहाँ जन्म लेने का, क्या उद्देश्य था, क्यों भगवान ने मुझे इंसान बनाया, और वो उस उद्देश्य को पूरा करता है। जीने में तो यहाँ जानवर भी जीता है, उसे भी सब कुछ मिलता है, लेकिन उसके पास विवेक नहीं है। वो समझ नहीं सकता कि मैं क्यों आया हूँ, किस लिए मेरा जीवन हुआ है और क्या उद्देश्य है मेरा इस धरती पे। खा पी वो भी रहा है, विषय भोग विलास वो भी कर रहा है, तरह तरह की कलाएं वो भी करता है और तमाम तरीके से वो मनुष्य की मदद भी करता है, लेकिन क्या उसका उद्देश्य कुछ पूरा हुआ? उद्देश्य उसका कुछ भी पूरा नहीं हुआ। इसी प्रकार मनुष्य भी ऐसे ही करता रहता है, यहाँ की भागा दौड़ी और बटोरने में ही लगा रहता है। धन से हटता है तो वो तन में अटकता है, और तन से हटता है तो यहाँ के मान सम्मान में अटकता है, क्योंकि मान सम्मान से हटना मनुष्य के लिए बहुत दुर्लभ है। इतना आसान नहीं होता है। अगर उसे मान सम्मान नहीं मिलता, कोई उसे नहीं पूछता, तो उसे अंदर से अच्छा नहीं लगता है। ये जानवरों में नहीं है। जानवर इनसे अलग हटकर है, वो सिर्फ खाना और सोना ही जानता है। और इसी प्रकार अत्यधिक मनुष्य भी यही जानते हैं कि खाना और सोना है, नहाना है, बटोरना है, इकट्ठा करना है, अपने मान सम्मान का ध्यान रखना है। अगर मनुष्य इन विचारधाराओं से अपने आप को नहीं हटाता है तो कैसे सुखी और खुश रह सकता है?
बात है खुशी और सुखी होने की, चाहे हम रहें या हम अपने बच्चों के लिए करें। आज हर एक मनुष्य अपने बच्चों को बहुत सुख सुविधाएं देता है, पढ़ाई लिखाई, गाड़ियाँ, फैसिलिटियाँ, तमाम तरह की और सुख सुविधाएं, प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद, उनके लिए तरह तरह की सिफारिश लगाना, उनके लिए भागा दौड़ी करना, चाहे पढ़ाई को लेके हो, चाहे शादी को लेके हो या नौकरी को लेके हो, उनके रहने सहने की सुख सुविधाओं के लिए हो, बहुत कुछ करता है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि बिना भक्ति के कोई खुश रह सकता है? बिना भगवान के अंग संग रहे कोई खुश रह सकता है? बिना भक्ति और सुमरन और सत्संग करे हुए, बिना शास्त्रीय विचारधाराएं अपने जीवन में लगाए हुए, बिना गुरुओं की वाणी के बिताया हुआ जीवन कैसा हो जाता है? तो कोई विरला ही होता है जो ऐसी समझ रखता है कि हमें भगवान की तरफ रहना है, गुरु की तरफ रहना है, शास्त्र और वाणियों की तरफ रहना है। उसके लिए हर एक मनुष्य को अपने समय के हिसाब की कुर्बानी देनी पड़ती है। जो भी जितनी भी कुर्बानी देता है यानी समर्पण करता है, जितने प्रतिशत जिसका समर्पण सच्चा होता है, भगवान और गुरु भी उसे उतनी ही मिलते हैं कि हमने अपने अंदर हृदय से कितना समर्पित किया। तन तो झुका लेकिन मन नहीं झुका है। अगर मन भी साथ में झुक जाए तो अमन हो जाए, चैन मिल जाए, शांति आ जाए। भगवान की प्राप्ति सिर्फ मनुष्य ही कर सकता है। भगवान की प्राप्ति का अर्थ है शांति और आनंद और तृप्ति और संतुष्टि, धैर्यता और सहजता और सरलता, हर समय की हंसी और खुशी और मुस्कुराहट उसके अंतर हृदय में रहती है। चतुराई, चालाकियां और होशियारियां से वो हट जाता है, तरह तरह की नीतियों से वो अपने आप को हटा लेता है। वो बहुत सहज और सरल हो जाता है। जो कोई भी मनुष्य अपने आप को सहज और सरल रखता है, गुरु की आज्ञा में रखता है, वो शांति और आनंद पाता है। बेवजह की भागा दौड़ी, बेवजह की कलह कलेशों में वो नहीं पड़ता, क्योंकि बेवजह की भागा दौड़ी और कलह कलेशों में मनुष्य अपना समय व्यर्थ करता है। इसलिए बोला है कि भागना नहीं है। भाग के करोगे क्या? आखिर स्थिर होना है, शांत होना था। सब कुछ है, तेरे भीतर ही सब कुछ है, बाहर कुछ नहीं है। बाहरी जो भी दौड़ भाग है वो मनुष्य को अशांत कर देती है। तो मनुष्य और पशु में यही अंतर है। क्या हम वो जीवन जी रहे हैं जिसके लिए भगवान ने हमें बनाया है? अगर हम वही जीवन जी रहे हैं जिसे सत्य, नैतिकता, ईमानदारी कहते हैं, जिसका हृदय साफ होता है, उज्जवल होता है, पवित्र होता है, अगर शीशे में आर पार दिख रहा है, पानी में अपना अक्ष दिख रहा है, तो यानी वो साफ है। इसी प्रकार हमें चारों तरफ शांति और आनंद ही दिख रहा है। मन निरीक्षा हो गया, निस्वार्थ हो गया, कोई चाह, इच्छा और चिंता नहीं रही, तो उसको क्या परवाह है? क्या लेना देना है? क्यों भागना है? किस लिए जागना है? क्या करना है? आखिर सब कुछ हुआ ही पड़ा हुआ है। इसलिए हमेशा अपने जीवन को शुक्रगुजारी और शुक्रानों में करो। बिना गुरु के इसे मत चलाओ, क्योंकि जो कोई भी इसे बिना गुरु के चलाता है वो दुखी होता है, परेशानी होता है। गुरु हमारी भलाई चाहता है। क्या हमारा मन वो सोचता है? लेकिन मन फिर मान सम्मान में अटकता है, फिर इच्छाओं में अटकता है। जिसकी जितनी उम्र का शरीर होता है, आप देखो वो उसी उम्र में जाके अटकता है। और जो बुजुर्ग हो जाते हैं उन्हें पता है मिलना मिलाना कुछ नहीं है। ये बेवजह के ढिंढोरे पीटते जा रहे हैं, बेवजह अपनी ज़िंदगी को लगाए जा रहे हैं, क्योंकि अधिकतर सभी ये कहते रहते हैं कुछ नहीं रखा है, लेकिन उनके अनुभवों को कोई इतना नहीं समझता है, उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। और फिर जब उनकी भी एक उम्र हो जाती है तो वो सही कहते हैं कि सही कहते थे घर वाले कि बाहरी जीवन में कुछ नहीं रखा है। लेकिन अनमोल जीवन तो बीत गया ना हाथों से, अब वो लौट कर नहीं आता है। सब कुछ मिल सकता है लेकिन समय नहीं मिलता मनुष्य को। तो समय रहते अगर हम अपने अंतर हृदय की चेत को जगा लें और समझ जाएं कि ये जो जीवन है किस लिए दिया है, हम इस जीवन को दे किसको रहे? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को, विषय विकारों को, चतुराई, चालाकी, होशियारियों को दे रहे। इसका अंत क्या होगा? 84 का फेरा। अगर हमने अपने जीवन को सहज और सरल कर लिया, मन साफ कर लिया, उज्जवल कर लिया, अपनी आत्मा का संग कर लिया, वाणी का संग कर लिया, तो इसका अंत मुक्ति होता है। अगर हमने एक से भी बेवजह का शब्द बोला, बेतकी की बात करी,
क्यों बोला किसी को भी बेतके का शब्द, क्यों किसी के लिए भी कोई टिक्का टिप्पणी करी। सबसे हम सीधे रहे, अच्छे रहे, लेकिन एक से भी क्यों ऐसे आशब्द बोले, क्यों किसी का दिल दुखाया, क्यों किसी के प्रति ऐसी भावना रखी। तो वही हमारे को 84 के फेरे में ले जा सकता है। एक बार की झपकी अगर वाहन चालक को लगती है तो उसे वो बहुत दूर तक पहुंचा सकती है। अगर हमारा कहा हुआ एक भी शब्द बेतुके का हो गया, जिसमें किसी के प्रति हीन भावना और अपमान भरा हो गया, तो सोचो हमारा क्या हर्ष होगा। बड़ी सावधानी से जीवन को बिताना पड़ता है, बड़ी सावधानी से बोलना और देखना और सुनना पड़ता है कि किसी के भी प्रति हम कौन सी भावना और कौन से शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। अगर हमने 10 से अच्छा व्यवहार कर लिया और 11वें से हमने अपनी मनमर्जी का कर लिया, किसी के प्रति भी हमने निंदा चुगली राग द्वेष कर लिया, तो वही हमें गड्ढे में गिरा देगा, वही हमें फिर से एक फंदा दिलवा देगा। सोच के देखो पशुओं का जीवन कितना दुखदाई है, कितनी परेशानी है। भले वो किसी के घर में भी रहते हो, लेकिन प्रकृति के अनुसार जो उन्हें रहन सहन पड़ता है वो तो बड़ा दुखदाई है, बहुत परेशानी वाला होता है। अगर हमें ये जीवन जीने को मिल जाए, अगर हमारी आत्मा इन शरीरों में चली जाएगी, तो सोचो क्या हालात हमारे होंगे। अभी हमारे पास मौका है, चांस है, हम अपना उद्धार और कल्याण कर सकते हैं, और वो हमारे हाथ में, किसी और के हाथ में नहीं है। उसके लिए बहुत ही आसान एक तरीका है, अपने आप को आत्मा जानो। ये शरीर, ये देह, ये मान में मत अटको, ये तरह तरह के ख्यालातों में मत जाओ, तरह तरह की बातों में मत जाओ। जो सीधी राह गुरु ने बताई है उस पर चलो। गुरु को मत चलाने की कोशिश करो, गुरु को कुछ बताने जताने की कोशिश मत करो। सूर्य को कौन सा प्रकाश हम दिखा रहे हैं, भगवान को हम कौन से ज्ञान दे रहे हैं, भगवान को हम क्या दे सकते हैं। तो उसी प्रकार गुरु उनके प्रतिनिधि होते हैं जो हमारा वास्तविकता को उद्धार चाहते हैं। एक अकेला शास्त्र जो भगवत गीता है, ये मोह पर है। ऐसी 35-40 बीमारियां हैं जिनका इलाज सिर्फ और सिर्फ गुरु के पास है। भगवान ने भी कहा है कि गुरु ब्रह्मा और गुरु विष्णु गुरु महेश्वरा गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान ने भी कहा कि इन सब समस्याओं का हल अब मेरे पास नहीं है, गुरु के पास है। एक मोह को काटने के लिए इतना महान शास्त्र बनाया गया। कैसे हमें समाज और ग्रस्त में रहना है, उसके लिए रामायण बनाई गई। किस प्रकार हमारे अंतर हृदय में एक वैराग आ जाए, यानी एक संतुष्टि आ जाए, उसके लिए अष्टावक्र गीता बनी। कैसे हम अपने आप को आत्मा जान कर रहें, तो उसके लिए योग वशिष्ठ बना है। लेकिन इन सबको अब समझाए कौन? दुनियादारी तो सब समझा देते, बुराइयां तो सब दिखा देते, निंदा चुगली तो सब दिखा देते। किसी की भी कमी कोई भी कभी भी दिखा सकता है, बता सकता है, लेकिन अच्छाई, उसकी सुंदरता, उसकी महानता, उसकी नैतिकता, उसकी ईमानदारी, ये सिर्फ और सिर्फ हमें गुरु ही बताते हैं। ऐसी दृष्टि सिर्फ गुरु के पास मिलती और कहीं नहीं मिलती है। इसलिए कहते हैं कि गुरु की महिमा वेद न जाने, कि वो अनंत है, उसके आगे भगवान भी झुकता है। आप प्रभु श्री राम जी को देखिए या भगवान कृष्ण को देखिए, जो भी महान अनुभूतियां आई, अवतारित पुरुष आए, सब ने गुरु को नतमस्तक किया। किस लिए किया? कि अब आप हमारे जीवन को चलाइए। ये जीवन हमारे बूते नहीं चल सकता है, नहीं तो हमारी मन बुद्धि बहुत चलती है, बहुत मान सम्मान में अटकती है, साथ संगतों में भी अटकती है, यहाँ पर भी मान सम्मान में अटक जाती है। यहाँ पर भी कोई किसी को चोरी छुपे कोई भी कुछ भी बोल देता है, कुछ भी कह देता है, कुछ भी उसको बर्ताव कर देता है, पर गुरु की नज़र से कोई नहीं बचता है। गुरु सबका भला और उद्धार चाहते हैं, लेकिन हमें अपना भी चाहना होगा। अगर हम अपना नहीं चाहेंगे, सिर्फ गुरु ही चाहता रहेगा, तो उद्धार कल्याण नहीं होगा। तो मनुष्य देह बहुत अनमोल है। ये मत सोचो कि हम रोज जाग रहे हैं और हम स्वस्थ रहते हैं और हमारे साथ आज तक कुछ नहीं हुआ, ये हमारी भूल है। कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है और एक दिन हमारे प्राण भी निकल जाएंगे, लेकिन क्या हमारा जो महत्वपूर्ण कार्य है वो पूरा हुआ? ये बालक बच्चे, ये घर गृहस्थी, ये रिश्ते नाते, ये भाई बंधु, ये कुटुंब कबीले और ये शरीर, ऐसा नहीं कि महत्वपूर्ण नहीं है। ये हम सामाजिक प्राणी हैं,
गृहस्थ आश्रम भी रखा गया है, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य था, क्या मेरा वास्तविकता का उद्देश्य पूरा हुआ? एक सही उम्र पे अगर बालक नहीं पढ़ता है तो समाज में उसे क्या कहा जाता है कि तू अपना जीवन खराब कर रहा है। सही समय पर वो शादी ना करे, बालक बच्चे ना बनाए, घर गृहस्थी ना जोड़े, तो उसे समाज में इतना मान सम्मान नहीं दिया जाता है। इसी प्रकार अगर हमने अपना उद्देश्य और लक्ष्य पूरा नहीं करा तो हमें परम धाम की प्राप्ति नहीं होगी। और मनुष्य देह का सबसे महत्वपूर्ण कार्य यही है कि अपना उद्धार स्वयं करिए। इसके लिए मददगार है गुरु, लेकिन ये मन और बुद्धि बड़ी हावी हो जाती है, वो गुरु की बात को भी नकार देता है कि इसमें कोई लाभ नहीं है, इससे कोई फायदा नहीं। सोच के देखिए कि केमिस्ट की दुकान पर इतनी दवाइयों का ढेर भरा हुआ है और हमें कह दिया जाए कि आप इसी में से कुछ दवाइयाँ ले लीजिए और अपने आप को ठीक कर लीजिए। हमारी ज़िंदगी बीत जाएगी, लेकिन हम वो दवाई नहीं ले पाएंगे जिसे वास्तविकता की हमें ज़रूरत है। हज़ारों तरीके, सिर दर्द, सर्दी, खांसी और जुकाम, बदन दर्द है, हड्डियों के दर्द है, कितने तरह की एक चीज़ों के कितनी तरह की बीमारियां हैं, लेकिन कौन सी बीमारी के लिए कौन सी सही दवा है ये डॉक्टर ही बता सकता है। इसी प्रकार हमारे जीवन के लिए जो सही है वो सिर्फ और सिर्फ गुरु ही बताता है। माता पिता, भाई बंधु, कुटुंब, कबीले, अध्यापक इत्यादि भी ठीक बताते हैं, लेकिन वो हमें प्रभु तक नहीं पहुंचा सकते। क्या कोई ऐसा स्कूल है जो ये कहे कि हाँ तुम ये पढ़ाई कर लो और तुम्हें भगवान मिल जाएगा? सिर्फ वो ये कहते हैं तुम ये पढ़ाई कर लो, अगली क्लास मिलेगी, ये पढ़ाई कर लो, इतने परसेंटेज नंबर आएंगे, आप कॉलेज चले जाओगे, आपको ये नौकरी मिल जाएगी। लेकिन कोई ये गारंटी नहीं दे सकता कि आपको भगवान मिलेगी। ये गारंटी सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक संस्थाएं ही देती हैं, जो इस तरह की विद्या मनुष्य को देती है, ऐसी संस्कृति सिखाती है कि आए थे जगत में किस लिए कि सोच विचार करो। कब तक ये भागा दौड़ी दुनियादारी करोगे? कुछ तो बुराई लेके चलो, साथ संगत के लिए, सत्संग के लिए। लेकिन मन बहुत चालाक है, ये बुराई लेना नहीं चाहता, निंदा लेना नहीं चाहता, अपमान लेना नहीं चाहता है। ये सब तरफ से, चौ तरफ से मान सम्मान की टोपी पहन के चलता है। ये दोनों तरफ की धाराओं में बहना चाहता है कि मेरी लोकारीति भी पूरी होती रहे और मेरा ब्रह्मलोक भी पूरा हो जाए, लेकिन ये संभव नहीं हो सकता है। क्या हम घास खाएं और दूध दे सकते हैं? ये ऐसा नहीं हो सकता है। इसी प्रकार जब तक हम गुरु के बताए हुए पद चिन्हों पर नहीं चलते तो हमें परमधाम कैसे मिल सकता है? परमधाम तभी मिलता है जब मन साफ होता है, और मन साफ कोई विरला ही कर पाता है। हम ऊपरी आचरण और व्यवहार कैसा भी कर ले, हम किसी से कुछ भी छुपा लें, लेकिन परमपिता परमेश्वर से नहीं छिपा सकते। वो सबकी जानता है कि आगे पीछे क्या हो रहा है, कौन से फेरे में हम अटके पड़े, कौन से ख्यालातों में अटके पड़े हुए। इसलिए अपने आप को उन खूंटों से हटलग करो, उन बंधनों से अपने आप को मुक्त करो। क्यों नहीं इस जीव को और दृष्टि को साफ कर लिया जाए, इस मन को साफ कर लिया जाए। इससे फायदा हमें ही होगा, किसी और को नहीं होने वाला है। ये संसार ऐसे ही चलता रहता है जैसा हम देख लें। सुबह होती है, दोपहर होती है, सांझ होती है, फिर रात होती है। मनुष्य सुबह भागता है, दिन भर भागता रहता है, और सांझ को एक रैन बसेरे की भांति, एक पक्षी की तरह उसमें आकर बैठ जाता है, और फिर सवेरे वो ऐसे ही करता है। इसी तरह उसका समय निकलता ही जा रहा है, लेकिन उसका ध्यान अपनी तरफ नहीं आ रहा है। वो ध्यान बाहर की तरफ भगाता है, औरों की तरफ भगाता है। क्या मिलता है? किसी की भी अच्छाई बुराई से हमें क्या लेना देना? किसी के भी आचरण व्यवहार से हमें क्या लेना देना? कोई कहीं भी जा रहा है, कहीं भी आ रहा है, हमें क्या लेना? सिर्फ देखो तो गुरु के जीवन को देखो कि वो कैसे निरीच्छा होकर बैठा हुआ है। इतने मेले में भी होता हुआ वो अकेले है, और अकेले में भी होता हुआ वो मेले में है। उसने कैसे अपने आप को सर्व से उपरांत किया हुआ है कि उसका किसी से कोई वास्ता नहीं, ना किसी के धन से, तन से, मान से, सम्मान से, ना किसी के लेन से, देन से, ना किसी की सुख सुविधाओं से, ना किसी की और चीज़ों से। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी आत्मा में टिका हुआ है,
और हम सभी को वो आत्मा का प्रकाश दे रहा है कि जो राह सही है वो ही गुरु हमें बताता है। ये संसार नहीं बता सकता। क्यों हम बेकार के इन झंझटों में अटके पड़े हैं? क्यों नहीं सुबह और शाम और सांझ जो हमें मिली है, बहुत भाग्यशाली है। परमपिता परमेश्वर की इतनी बरकत हो रही है हम सब पर कि ये श्वासें हैं हमारे पास। जिस दिन ये श्वासें चली जाएंगी कोई हमें रखने वाला नहीं है। चला चली का मेला है, क्षण में ही हमें भस्म कर दिया जाएगा। समय रहते अपनी जागृति करें। अगर भीतर अंतर हृदय में कुछ रखना ही है तो भगवान को ही रखें, उसके सिवा कुछ नहीं रखें। आज गुरु का यही उद्देश्य होता है। वो किसी और चीज के लिए नहीं जी रहा है इस धरती पे, किसी रिश्ते नाते भाई बंधु कुटुंब कबीले के लिए नहीं जी रहा है। वो सिर्फ और जी रहा है तो उन भक्तों के लिए जो इस राह पर बढ़ रहे हैं, निरिच्छा होकर बढ़ रहे हैं, पूर्ण निष्कामता के साथ बढ़ रहे हैं। और जो समय रहते इस रास्ते पर चल पड़ता है वो अपने जीवन का भला कर सकता है। नहीं तो मनुष्य बीमार होकर ठीक होता है तो भले कह देता है हाँ भगवान धन्यवाद, लेकिन जब उसकी सेहत अच्छी होती है तो कहाँ बोलता है भगवान धन्यवाद। तब तो किसी अहंकार में ही रहता है। वो सोचता है ये तो मेरी अपनी उससे ही रहती है, मेरे व्यायाम करने से रहती है, मेरे खाने पीने से रहती है। इसके पीछे भगवान की शक्ति रहती है। क्या हम अपने जीवन को वास्तव में भगवान को दे रहे हैं या हमारा जीवन कहीं और जा रहा है? हमारा ध्यान किस तरफ जा रहा है? किस और तेरी मंजिल है और किन ख्यालातों में मनुष्य अटका हुआ है? कितनी चालाकियां करता है, कितनी सूझबूझ करता है, आखिर उसमें मिलता क्या है? क्या मिलेगा इन सब चालाकियां, चतुराइयां से, होशियारियों से, इस पैसे को बचाने से, तरह तरह के ख्यालात करने से? अरे ये जो रहा है इस पे लुटाना है। मिटा अपना सब कुछ, कुछ नहीं चाहिए, और जहाँ है वहीं खुश रहे। जो घर गृहस्थी, बालक बच्चे, रिश्ते नाते मिले हुए हैं उसी में ही खुश रहे। हंसो मुस्कुराओ, कभी अपने आप को आगे मत आने दो, अपने नाम को मत आने दो कि मेरा नाम हो, मुझे भी कोई पूछे, मेरी भी कोई वैल्यू बने। नहीं, सत्य का संग करो, आनंद का संग करो, प्रेम का संग करो, वाणियों का संग करो। ये जीवन बहुत महान है, इसे मनुष्य कहाँ ले जाता है? देखो, जो यौवन अवस्था वाले इस आध्यात्मिक रास्ते पर आते हैं वो कैसे वापस लौट जाते हैं। ये बड़ा तंग करता है शरीर, ये मन भी बड़ा तंग करता है। धन दिखाएगा, यौवन दिखाएगा, तरह तरह की कलाकृतियों को दिखाएगा, तरह तरह के स्थानों को दिखाएगा। एक यौवन को खाने के लिए कितनी बड़ी माया बनी हुई है। देखो बाहर निकल कर क्या क्या चीजें नहीं बनी हुई, और कौन घूमता रहता है वहां? यौवन वाले अपना बहुमूल्य सेहत, अच्छा शरीर उस भोग को चढ़ाते हैं, और वास्तव में उन्हें क्या मिलता है हकीकत में? थकावट, नींद, धूल मिट्टी, पोल्यूशन, कलह कलेश। फिर वो सारी रात वो दृश्य उनके अंदर में घूमते रहते हैं। सुख चैन आराम नहीं मिलता उन्हें। फिर उन्हें धन की आवश्यकता होती है, फिर वो उसकी तरफ ऐसी लालसा बढ़ जाती है कि वो भगवान को भी ठोकर मार देते हैं। वो सोचते हैं अभी इसकी जरूरत नहीं है। कैसा शैतान अंदर में आ जाता है, शांति नहीं आने देता। कैसे एक बालक खिलौने की तरफ भागता है, ललायत होता है, लड़ता है, झगड़ता है, शोर मचाता है, लेकिन वो खिलौना उसे चाहिए। इसी प्रकार यौवन को वो स्थान, वो वस्तु, वो व्यक्ति चाहिए। वो घूमना फिरना, वो खाना पीना इत्यादि उसे चाहिए। नहीं तो वो कैसे सोचता है, कैसे भागा दौड़ी, कितने कलह कलेश को मचाता है। एक वाहन किसी बालक को नहीं मिलता चलाने के लिए तो कैसे माँ बाप पर हावी हो जाता है। उसके मन चाह रिश्ता नहीं होता, मन चाह चीज़ें नहीं होती, मन चाह खाना नहीं मिलता है, कैसे थाली को ठुकरा देता है। कितनी चीज़ें हैं, गुरु तो साक्षी और दृष्टा होकर देखते हैं कैसे वो इस अपनी सेहत को खराब कर रहा है, कैसे व्यर्थ इस मान सम्मान में अटक जाते हैं। देखो, अगर उन्हें मान सम्मान नहीं मिलता किसी से
तो वो इस जुबान से मिठास नहीं बोल सकते, इस जुबान पर वो खुशी की बात नहीं रखते, क्योंकि उन्हें मान सम्मान नहीं मिला, उन्हें सेवा नहीं मिली। अब कहाँ अटके हैं? इन्हीं ख्यालातों में। तो मनुष्य को अपने आप को इन सब चीज़ों से मुक्त करना चाहिए कि और कोई कार्य नहीं था यहाँ, कोई कार्य नहीं है। मैं आपको बिल्कुल सच बता रहा हूँ, एक ही कार्य है जिसका नाम भक्ति है। और भक्ति में इतनी शक्ति है कि सब कुछ उसी में ही है, लेकिन उसके लिए धैर्य चाहिए, शांति चाहिए, विश्वास चाहिए, पुरुषार्थ चाहिए, एकाग्र चित्ता चाहिए, मन बुद्धि इंद्रियों से उपरांतता चाहिए। सर्व ख्यालों से हे अर्जुन तू अपने आप को हटा और मेरी शरण में आ। भगवान भी यही कहते हैं, गुरु भी यही कहते हैं, क्योंकि ये मनुष्य देह बहुत अनमोल है, ये हर एक को नहीं मिलती। 80 लाख योनियां हमने पार करी हैं, तब ये हमें मिली है। और 4 लाख योनियां मनुष्य की हैं, उसमें से सबसे उपरांत हम हैं कि हमें ये आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान मिल रहा है, और वो भी फ्री, मुफ्त, कोई पाए पैसा नहीं और बदले में कुछ नहीं देना है। नहीं तो संसार में सबको सब कुछ चाहिए बदले में। आज हम इतनी उपरांत आकर फिर क्यों इस विषय विकारों की तरफ फिर लौट जाते हैं? जो जितनी ऊंचाई पे जाएगा उससे उतनी ही सावधानी रखनी पड़ेगी। अपने शब्दों पर ध्यान रखना पड़ेगा, अपने खाने पीने, उठने बैठने, बोलने चालने सब पे ध्यान रखो। आगे बात क्या करी जा रही है, पीछे कैसी बात करी जा रही है, अपने भले और उद्धार के लिए, अपने कल्याण के लिए। इसलिए सिर्फ अपने पर ध्यान दें, औरों पर ध्यान ना दें। औरों पे ध्यान देने से कुछ नहीं मिलेगा। भगवान पे ध्यान देंगे तो कुछ मिलेगा, ज्ञान पे ध्यान देंगे, शास्त्रों पे ध्यान देंगे तो मिलेगा, गुरु पे ध्यान देंगे तो मिलेगा। उसके शरीर और उसकी जाति धन से नहीं, उसके ज्ञान से। तो इसलिए सारा ध्यान अपनी एकाग्रचित्ता पर करें और अपने उद्धार और कल्याण की सोचें। चिंताओं से अपने आप को ऊपर करो। चिंता करने से कुछ नहीं होता है, सोचने से कुछ नहीं होता, क्योंकि हम सब के लिए भगवान ने सब कुछ किया हुआ है। बस उस पर विश्वास करके चलते रहे। क्या हम भगवान के रास्ते पर चलेंगे तो 2 रोटी और 2 धोती नहीं मिलेगी? मिलेगी, लेकिन विश्वास हो। और जो कोई भी मनुष्य ऐसी विचारधारा अपने जीवन में रखता है वो महान भी बनता है, उसको प्रसिद्धि भी मिलती है, खुश भी रहता है और भगवान के हृदय में उसको वास मिलता है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो यही है कि सर्व ख्यालों से अपने आप को उपरांत करें। इन चतुराई चालाकी और होशियारियों में कुछ नहीं रखा है, इन मान बढ़ाई प्रशंसाओं में कुछ नहीं रखा है। अगर कहीं पर कुछ है तो वो सिर्फ आत्म भाव में है। और जो कोई भी अपने आत्म भाव में रहेगा तो यहाँ उससे दुख नहीं लग सकता, तकलीफ नहीं लग सकती है। नहीं तो कितना ही धन, वैभव, ऐश्वर्य, कितने ही वस्तु, व्यक्ति, नौकरियां, व्यवसाय कुछ भी कर लो, वो सुखी नहीं हो सकता। आप सब मेरी बात का ध्यान रखो, इन वचनों का ध्यान रखो। मन आएगा, लेकिन सचेत रहना आपका काम है। ये परेशान करेगा उम्र के हिसाब से। अब देखो जो यौवन शरीर वाले हैं चले गए ना, कैसे वो अपना समय कहीं और दे रहे, उस धन में, नौकरी में, व्यवसाय में, रिश्ते में, नाते में, कुटुंब में, कबीलों में, शादियों में, ब्याहों में दे रहे। तो कोई बिरला ही सुन पाता है। जब भगवान प्रभु श्री कृष्ण गीता का उच्चारण कर रहे थे, वचन सुना रहे थे, तो सुन तो एक ही रहा था, लेकिन उसी समय थे 3 जने जो उसको सुन रहे थे। और सुन कौन रहा था? एक ही सुन रहा था। न संजय सुन पाया, न धृतराष्ट्र सुन पाया।
तो इसी प्रकार ये वचनवाणी सुनते तो बहुत है, लेकिन ध्यान चला कहाँ जाता है, फिर से वो किसी के शरीर को, बात को, ख्यालातों को पकड़ लाता है। तो एकदम अर्जुन होकर इस ज्ञान को सुनो कि गुरु हमें क्या कहना चाहते हैं। अरे क्या हुआ, एक नौकरी नहीं मिली तो क्या हो गया, और मिल भी गई तो क्या कर लोगे, क्या कर लोगे। 1-1 करोड़ रुपए की नौकरी लगी हुई है। मैंने कहा अब तो तृप्त हो गए, आ जाओ। बोला 1.5 की मिल जाए तो बहुत अच्छा हो। वहाँ मकान ले लूँ, ये वाली गाड़ी ले लूँ, वो ले लूँ, ये ले लूँ, फिर और अच्छी सेहत के लिए वो चल पैदल ही रहा है। महंगी गाड़ी लेके गया जिम में, और वहाँ क्या करा उसने, दौड़ लगा रहा है और साइकिल चला रहा है। और जो दौड़ लगा रहे, साइकिल चला रहे, उसे गरीब समझ रहे। अपने अपने ख्याल आते हैं, अपनी अपनी विचारधारा है। सवेरे जल्दी उठे, भागा दौड़ी करके आए और सिर्फ फिर शरीर ही देखते रहे, तो ये शरीर तो गली मोहल्ले में भी दिख जाएंगे। बुराई देखने के लिए हमें कहीं नहीं जाना होता है, वो घर में भी देख सकते हैं। इसी प्रकार अच्छाई देखने के लिए भी हमें कहीं नहीं जाना पड़ता, वो भी हम घर में ही देख सकते हैं। लेकिन अपना उद्धार और कल्याण अगर करना है तो हमें भगवान, गुरु और इन शास्त्रों के शरण में जाना होगा। इतनी अधीनता ले लो भगवान की, गुरु की और शास्त्रों की कि कहीं और ध्यान जाए नहीं। बस ये एक बार बात समझ में आ जाए कि जरूरी काम भगवान की भक्ति है